बाइबल कहती है जब इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला गया तो यहोशू ने उनको पूछा बुला के, उसने कहा आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, उस देश के, उस अमोरियों के देवताओं की या जीवित परमेश्वर की। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। इसका मतलब सेवकाई सिर्फ सेवकों के लिए नहीं, सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं, पास्टर्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, टीचर्स और इवेंजलिस्ट के लिए नहीं, बल्कि सेवा आप लोगों के लिए भी है। अगर सेवा सिर्फ पास्टर्स लोगों के लिए या लीडर्स के लिए होती तो यहोशू ये कभी ना कहता लोगों को बुला के कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। वो कभी ना कहता उनको बुला के, वो ये कहता कि मैं सेवा के लिए चुना गया हूं, तुमको मेरा साथ देना है और तुम ब्लेस होगे। जबकि उसने ये कहा मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, लेकिन तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब यह है कि आप सब लोग सेवा के लिए बुलाए गए। बाइबल कहती है चर्च में कोई प्रबंधक है, कोई वॉलंटियर है, कोई प्रचारक है, लेकिन सब सेवा में। और परमेश्वर ने अपनी देह में, अपने शरीर में अलग अलग जिस तरह अंग रखे, आपके शरीर में हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है, आंखों का काम नाक नहीं कर सकता, उसी तरह परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को जो बैप्टाइज्ड और होली स्पिरिट से भरा हुआ है अपनी सेवा के लिए बुलाया। बाइबल कहती पुराने नियम में कि जब तुम मेरी सेवा करोगे मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और सब रोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करूंगा। नया नियम कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे पिता की सेवा करोगे, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। वो आदर जो आपको कोई नहीं दे सकता, कोई सरकार नहीं दे सकती। ऐसा महान आदर लिखा उन लोगों को मिलता है जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं। लिखा मैं रोगों को तुम्हारे बीच से दूर करूंगा अगर तुम सेवा करोगे तो। हालेलुया। अब हर बंदा प्रचारक की सेवा नहीं कर सकता, कोई बुलाया नहीं गया वो, लेकिन आप किसी ना किसी रूप में सेवा कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आगे कुछ कर सकते हैं, दरी धो सकते हैं, कंप्यूटर अगर आपके पास गिफ्ट है वहां जा सकते हैं, कैमरे का गिफ्ट है वहां जा सकते हैं। कोई भी वरदान जो आपके पास है आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बड़े डिपार्टमेंट, जिस बड़े ऑफिस में आप लगे हुए हैं वहां पे आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम सिर्फ वचन सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हो, सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए नहीं बुलाए गए हो। चर्च अटेंड करना आपके अंदर सेवा को जागृत करने के लिए होता है, आपको परमेश्वर में बनाए रखने के लिए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो नए भेद और आत्मा के द्वारा जो भेद परमेश्वर जाहिर करता है अपने लोगों पे, वो चर्च के द्वारा करता है। इसीलिए चर्च का रोल है कि आप चर्च अटेंड करो और परमेश्वर की मर्जी को समझो और उसके अंदर जाओ। अगर सेवा सिर्फ सेवकों के लिए होती तो यहोशू कभी ना कहता, यीशु मसीह कभी ना कहते। यीशु मसीह ने कभी चेलों को नहीं कहा कि मेरा पीछा करो। यीशु मसीह ने सबको कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, यानी अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे चले। अपने पड़ोसी को बोलो तुम सेवा के लिए बुलाए गए हो। जोर से बोलो, पड़ोसी को हिला के बोलो जाग जाओ, तुम सेवा के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हर एक जन, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको किसी सेवा के लिए बुलाया। और जैसे ही आप उस सेवा को करना शुरू करते हैं, मैं आपको दावा करता हूं कुछ काम आपकी प्रार्थना, आपकी फास्टिंग नहीं कर सकती जो काम सेवा कर सकती है। मैं आपको सही कह रहा हूं। इसीलिए मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं थी, डिलीवरेंस नहीं थी, लेकिन मैं जान चुका था यीशु मसीह परमेश्वर है 2004 में। और जैसे ही मैंने फैसला किया ठीक है कि अगर मैं सेवा के लिए बुलाया गया तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, वो सब हीलिंग, सब डिलीवरेंस मेरे पास थी कुछ ही सालों में। एक बार एक लड़का मेरे पास आके बोलता है बिल्कुल कि मेरा भाई मेंटल हो गया, उसकी मम्मी बिहार के थे, पता नहीं कहां के थे वो, उसका फादर सेम मेंटल कंडीशन से मर गया हॉस्पिटल में, और जब वो लेके आए उसको, वो सेम मेरे सामने से लोटने लगा वो मिट्टी में। कहता सेम सिचुएशन से फादर की डेथ हुई है अभी, और जब उनकी डेथ हुई है सेम अटैक इसको होने लगे। इसने खाना पीना बंद कर दिया और ये सेम वैसे ही कर रहा है जैसे इसका फादर करता था। हमें लगता है ये मर जाएगा। मैंने उस लड़के को बोला उठ, और वो उठा। सुनो, मैंने कहा वो सामने मिट्टी, चर्च का काम चल रहा है मिट्टी का, जा जाके मिट्टी का काम कर। मिट्टी का काम करने के बाद वो हील हो चुका था।
और कितने महीने तक वो चर्च में मिट्टी का काम करता रहा। कुछ चीजों में प्रेयर की जरूरत नहीं। कुछ बरकतें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो सेवा स्टार्ट करने से आती है। और हर बंदा प्रचारक के रूप में नहीं बुलाया गया। आप किसी ना किसी रूप में परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। कुछ बरकतें ऐसी हैं जो आपके अधिकार में, जो आप ले सकते हो लेकिन आप लेते नहीं। पहली चीज जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो सेवा है। बोलो सेवा। अब बोलो अपने पड़ोसी को कि हम किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर मैं हफ्ते में 2 दिन नहीं दे सकता, मैं 2 घंटे सेवा के लिए दूंगा। किसी ना किसी तरीके से सेवा के साथ जुड़ना, क्योंकि एक विश्वासी अगर सिर्फ चर्च मेंबर है और सेवा के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक्चुअल में बाइबल का पूरा वचन नहीं कर रहा। वो कंप्लीट विश्वासी अब तक नहीं।